ईयर 2563 में हवा में तैरते हुए एक हाईटेक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम जोलम होता है। यहाँ बहुत अमीर और समृद्ध लोग रहते हैं। यह भविष्य की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। दरअसल आज से 300 साल पहले यहाँ एक महायुद्ध हुआ था जिसका नाम था द फॉल, और इस युद्ध के बाद धरती पहले जैसी नहीं रही। जोलम का सारा कचरा धरती पर गिरता है। वही धरती पर डॉक्टर डायसन को दिखाया जाता है जो एक साइंटिस्ट है। वो उसी कचरे में कुछ पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं और तभी वहाँ उन्हें एक साइबोर्ग दिखता है। साइबोर्ग उसे कहा जाता है जो आधा इंसान और आधा मशीन होता है, और इस साइबोर्ग के अंदर इंसान का दिमाग होता है, बाकी यह पूरी मशीन होती है और इसका दिमाग अभी भी एक्टिव होता है। डॉक्टर डायसन उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं और इसके बाद उसे पूरी तरह से रिपेयर करते हैं, और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके पास एक नई बॉडी होती है जो कि पूरी तरह से मशीन है। लेकिन इस मशीन के अंदर इंसान का दिमाग है। वो अपनी पूरी यादें खो चुकी है, उसे अपना नाम भी याद नहीं होता। इसलिए डॉक्टर डायसन उसे नया नाम देते हैं जिसका नाम अलीटा होता है। अलीटा जब आसमान में तैरते हुए जोलम शहर को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि महायुद्ध के बाद सिर्फ जोलम ही बचा है और धरती पर जहां हम रहते हैं इस शहर का नाम आयरन सिटी है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जोलम वालों के लिए काम करते हैं। अब डॉक्टर एक दुकान में सामान लेने के लिए चले जाते हैं। अलीटा जब बाहर अकेली होती है तो वहाँ पर उसे एक ब्राउचर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि शहर में एक हत्यारा है जो 6 लड़कियों का खून कर चुका है और जो भी इसे ढूंढ लेगा उसे 20,000 का इनाम मिलेगा। तभी उसके सामने एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है। अलीटा को नहीं पता होता उसे पीछे हटना चाहिए। वो उससे लड़ने के लिए एक वॉरियर की तरह खड़ी हो जाती है, पर तभी वहाँ पर यूगो नाम का एक लड़का आता है जो अलीटा को सामने से हटा देता है। इसके बाद यूगो और अलीटा की दोस्ती हो जाती है। वही रात को अलीटा देखती है कि डॉक्टर डायसन बाहर से कहीं आ रहे हैं और उनके हाथ में खून लगा होता है। अलीटा को ऐसा लगता है कि आज सुबह जो उसने ब्राउचर देखा था जिसमें एक मर्डरर का जिक्र था और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डायसन है। वही अलीटा जब घर से बाहर निकलती है तो उसके सामने डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ दिखती है, और जब वो अलीटा की बॉडी देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर डायसन के पास जाती है और उन्हें कहती है जो बॉडी तुमने अलीटा को दी है वह हमने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। डॉक्टर डायसन कहती है कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी पत्नी कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ मिलकर मोटरबॉल गेम के लिए साइबोर्ग बनाना शुरू कर दो ताकि हम बेस्ट गेम प्रेजेंट कर सके, और शायद अगर हमने ऐसा किया तो जोलम जा सके। मैं विक्टर के साथ काम करती हूँ जो आयरन सिटी में सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर है। लेकिन डॉक्टर डायसन साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं मॉन्स्टर बनाने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। वहीं अलीटा को दिखाया जाता है कि यूगो अलीटा को अपने साथ लेकर जाता है जहां पर सब वही गेम खेल रहे होते हैं जिसके बारे में डॉक्टर की पत्नी बात कर रही थी, यानी कि मोटर बॉल। अलीटा भी इस गेम में पार्टिसिपेट करती है। शुरू में कुछ समझ नहीं आता, पर जब एक लड़का उसे धक्का देकर गिरा देता है तभी अलीटा को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो भी इस गेम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। यूगो अलीटा को एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है जहां से पूरा शहर दिखता है और जोलम भी। यूगो कहता है कि मैं भी एक दिन जोलम शहर जाना चाहता हूं क्योंकि वहां पर सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। वो अलीटा से कहता है कि तुम जिस कचरे के ढेर से डॉक्टर को मिली थी वो जोलम शहर से गिराया जाता है, यानी तुम जोलम शहर की हो। और अलीटा कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं। वही रात को दिखाया जाता है कि डॉक्टर डायसन एक बार फिर से घर से बाहर निकल रहे हैं और अलीटा को शक है कि वही शहर में सबका खून करते हैं, इसलिए वो उनका पीछा करती है। और इससे पहले कि वो किसी पर हमला कर दे अलीटा उन्हें रोक लेती है। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा साइबोर्ग आता है जिसका नाम ग्रेविस का होता है। वो डॉक्टर को वॉरियर हंटर कहती है। वॉरियर हंटर उन्हें कहा जाता है जो शहर में ऐसे साइबोर्ग को मारते हैं जो क्राइम करते हैं। यहाँ पर ग्रेविस का के 2 और साइबोर्ग आ जाते हैं जो डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, पर जब अलीटा ये देखती है तब वो उन दोनों को खत्म कर देती है। ये देखकर डॉक्टर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और अब ग्रेविस का अपना नकाब उतार देता है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइबोर्ग है, पर अलीटा के सामने वह भी नहीं टिकता है। वो उसका एक हाथ तोड़ देती है। ग्रेविस का उसे धमकी देकर वहाँ से निकल जाता है। अलीटा डॉक्टर को बताती है कि जब मैं साइबोर्ग से लड़ रही थी तो उसे अपने अतीत की कुछ यादें आई जिन यादों में मैं एक चांद पर लड़ रही थी। अब डॉक्टर उस क्रिमिनल
उस साइबोर्ग को जिसे अलीटा ने मारा था उसका सर लेकर एक फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और उसके सर के बदले उसे पैसे मिलते हैं। दरअसल वॉरियर हंटर का यही काम होता है, वह क्रिमिनल साइबोर्ग को मारते हैं जिसके बदले उन्हें इनाम दिया जाता है। डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि जो बॉडी मैंने तुम्हें दी है वो बॉडी मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, पर मेरी ही बनाई साइबोर्ग ने उसे मार दिया, जिससे मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। मैंने उस साइबोर्ग को मार दिया जिसने मेरी बेटी को मारा था। इसके बाद में वॉरियर हंटर बन गया। वही ग्रेविस्का को दिखाया जाता है जिसका हाथ अलीटा ने काट दिया था। वो डॉक्टर डायसन की पत्नी डॉक्टर शिरिन के लैब में होता है और बुरी तरह जख्मी होता है। डॉक्टर शिरिन उसे ठीक करना चाहती है और तभी वहाँ पे विक्टर आ जाता है। वो कहता है कि स्टील के डिब्बे में अपना टाइम वेस्ट मत करो, और अगले पल उसकी आंखें नीली हो जाती है। उसके शरीर में नोवा आ जाता है। नोवा वो है जो पूरे ज़ोलम शहर को चलाता है और विक्टर भी उसी के लिए काम करता है। विक्टर के शरीर में आकर वो डॉक्टर शिरिन को बोलता है कि तुम ग्रेविस्का को ठीक कर दो और इसे पहले से भी ज्यादा एडवांस बना दो, ताकि वो उस साइबोर्ग को जिस साइबोर्ग ने इसकी ये हालत की है उसे मार सके। अगली सुबह यूगो और उसके दोस्त अलीटा को शहर के बाहर एक वॉरशिप दिखाने के लिए ले जाते हैं जो आज से 300 साल पहले यहाँ पर गिरा था जब द फॉल वर्ल्ड लड़ी गई थी। उन्हें लगता है कि शायद अलीटा को इसे देखकर उसकी याददाश्त वापस मिल जाए। अलीटा इसे देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और पानी में कूदकर उस वॉरशिप तक पहुंच जाती है, और जब वो उसके अंदर जाती है तो बहुत सारी चीजें इसे पहले ही पता होती है। जब वो एक हिडन दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी लाइट पोल आती है और साथ ही यहाँ पर एक पैनल भी आता है जिस पर उसकी उंगलियां अपने आप ही चलने लग जाती है और एक पासवर्ड डालती है और तभी वो गोला खुल जाता है। इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक रोबोटिक बॉडी होती है। वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है, मुझे लगता है कि मेरा इस बॉडी से कुछ कनेक्शन है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बॉडी से जोड़ दो ताकि हम उस साइबोर्ग को खत्म कर सके जो क्राइम करते हैं। पर डॉक्टर साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस बात से अलीटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि आप जानते हैं कि मैं एक वॉरियर थी और मैं उसी तरह से जीना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि ये सब क्या है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिस बॉडी को तुम यहाँ पर लाई हो इसे बर्सर्कर कहा जाता है। ये एक रोबोटिक हथियार है और तुम्हारा कोर इसी तरह की बॉडी के लिए बनाया गया है, तभी तुम इसे एक्टिवेट कर पाए। जिस फाइटिंग टेक्निक को तुम इस्तेमाल करती हो उसे पैंजरकंस्ट कहा जाता है जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तुम सिर्फ एक वॉरियर नहीं हो, तुम दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक साइबोर्ग हथियार हो जो दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें इस बॉडी से कभी नहीं छोड़ूंगा। अलीटा यहाँ से चली जाती है। वो यूगो से मिलती है और उस डिपार्टमेंट में चली जाती है जहाँ पर वॉरियर हंटर को रजिस्टर किया जाता है। अब वो भी एक बाउंडी हंटर बन जाती है, यानी कि वॉरियर हंटर। अब वो एक वॉरियर हंटर के क्लब में जाती है। वो कहती है कि हमें ग्रेविस्का को मारना होगा, पर ग्रेविस्का के सर पर कोई भी इनाम नहीं होता, इसलिए कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता। वहीं एक वॉरियर हंटर होता है जिसका नाम जापान होता है। वो अलीटा की बॉडी का मजाक उड़ाता है, लेकिन अलीटा उसे एक किक में दूर फेंक देती है और बाकी साइबोर्ग को भी चैलेंज करती है। यहाँ पर उससे सब लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी डॉक्टर डायसन आ जाते हैं और वो सबकी लड़ाई रुकवा देते हैं क्योंकि वही है जो इन सबको रिपेयर करते हैं। और तभी यहाँ पर ग्रेविस्का आ जाता है जो कि अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। वो अलीटा पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो जाती है। अलीटा उसको कड़ी टक्कर देती है। ग्रेविस्का को सिर्फ अलीटा को मारने के लिए बनाया गया है और इसके लिए वो उसके टुकड़े कर देता है। और अब इस घायल अवस्था में अलीटा को अपने पास्ट मेमोरीज याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उसे ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ नोवा को मारने के लिए दी गई थी, वही जो ज़ोलम शहर को कंट्रोल करता है। अब इससे पहले कि ग्रेविस्का अलीटा को मारता, यहाँ पर डॉक्टर डायसन और यूगो आ जाते हैं। उनके साथ हंटर टॉक्स भी आ जाते हैं जो ग्रेविस्का पे हमला करते हैं, इसलिए ग्रेविस्का को यहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर डायसन अलीटा के सर को अपनी लैब में लाते हैं और उसी रोबोटिक बॉडी से जिस बॉडी को अलीटा वॉरशिप से लाई थी उससे जोड़ देते हैं। वो बॉडी अलीटा के कोर को जानती है, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। डॉक्टर डायसन अलीटा को कहते हैं कि अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें बुराई का साथ देना है या अच्छाई का। वही ग्रेविस्का को दिखाया जाता है जो विक्टर के पास जाता है। अलीटा ने उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी किया होता है। यहाँ पर विक्टर के अंदर एक बार फिर से नोवा आ जाता है और वो ग्रेविस्का को कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में अलीटा का दिल मेरे पास लाना होगा। वहीं अलीटा यूगो से मिलने जाती है। वह उसे बताता है कि मुझे ज़ोलम जाने के लिए $1 मिलियन की जरूरत है। दरअसल विक्टर ने उसे एक झूठा वादा किया होता है, जब यूगो के पास $1 मिलियन हो जाएंगे तो उसे वो ज़ोलम शहर भेज देगा। यह सुनने के बाद अलीटा उसे अपना दिल निकाल कर दे देती है। वो कहती है कि ये दिल बेशकीमती है, इसे बेचकर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। वो इसलिए करती है क्योंकि उससे वो बहुत प्यार करती है और यूगो भी उससे बहुत प्यार करता है, पर यूगो उसका दिल लेने से मना कर देता है। लेकिन
वो अलीटा से कहता है कि तुम्हें मोटर बॉल कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। अगर हम उस कंपटीशन में जीत गए तो हमें सोलम जाने का मौका मिलेगा। अलीटा उसकी बात मान जाती है और अब उस गेम के ट्रायल के लिए जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे तैयार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टर को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बाकी साइबोर्ग से कहता है कि आज रात को गेम नहीं होगा, बल्कि तुम्हें अलीटा को मारना होगा। जो भी अलीटा को मारेगा मैं उसे $5 लाख दूंगा। अब यूगो जो अलीटा के गेम को देखने के लिए आ रहा होता है, वह रास्ते में देखता है कि उसके दोस्त साइबोर्ग के पार्ट्स चुरा रहे होते हैं। दरअसल वो भी यही काम करता था, लेकिन अब उसने ये काम छोड़ दिया है। वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, पर तभी यहाँ ज़पान आ जाता है। ये वही वॉरियर हंटर है जिसे अलीटा ने वॉरियर हंटर क्लब में मारा था, और अब वो उससे बदला लेना चाहता है। और वो जानता है कि अलीटा यूगो से प्यार करती है, इसलिए वो यूगो को पहले मारना चाहता है। यूगो कहता है कि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया, तुम मुझे मार नहीं सकते। ज़पान वहीं पड़े एक साइबोर्ग को मार देता है और उसके मर्डर का इल्जाम यूगो पर लगा देता है। पर अब वो यूगो को मारने वाला होता है, पर यूगो उस पर बॉम्ब फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। वो उसका पीछा करता है। वहीं अलीटा को दिखाया जाता है जहाँ पर गेम शुरू हो गया है, जहाँ उसके साथ पार्टिसिपेट करने वाले साइबोर्ग उसको मारना चाहते हैं, और वो बहुत ही बहादुरी और बहुत ही चालाकी से उन सबको एक एक करके खत्म करना शुरू कर देती है। तभी उसे यूगो का कॉल आता है और वो बताता है कि ज़पान उसे मारना चाहता है, वो मेरा पीछा कर रहा है। अलीटा यूगो को बचाने के लिए गेम छोड़कर निकल जाती है। वो साइबोर्ग भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो अपने तेज दिमाग से सभी साइबोर्ग को मार देती है और उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर यूगो होता है। ज़पान उसे मारने ही वाला होता है, पर अलीटा उसे बचा लेती है। और तभी अलीटा देखती है कि यूगो के ऊपर $30,000 का इनाम है। यूगो उससे बताता है कि मैंने किसी का भी कत्ल नहीं किया, हम सिर्फ साइबोर्ग्स को पैरालाइज करके उनके पार्ट्स चुराते थे। और अब ज़पान उससे कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे इसे मारना होगा। अलीटा कहती है कि मेरे होते हुए तुम इसे नहीं मार सकते। ज़पान कहता है कि तुम्हें पता है कि फैक्ट्री के रूल्स क्या है, मैं एक लाइसेंस वाला हंटर हूँ और मेरे शिकार के बीच में जो भी आएगा वो फैक्ट्री के रूल्स तोड़ेगा। अलीटा कहती है कि इसका शिकार मैं करूंगी, पर वो यूगो से प्यार करती है, इसलिए वो यूगो को मार नहीं सकती। ज़पान को मौका मिल जाता है और वो यूगो को तलवार से मार देता है। अब यहाँ पर दूसरे सिक्योरिटी भी आ जाते हैं जो यूगो को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और उसे मारना चाहते हैं, लेकिन अलीटा उसको अपने हाथ अंदर ले जाती है। वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि आज रात मैं अपने दोस्तों के पास गया था, उन्हें ये बताने के लिए कि आज के बाद मैं साइबोर्ग के पार्ट्स नहीं चुराऊंगा, और ये फैसला मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इन दोनों के आंखों में आंसू होते हैं और वहीं डॉक्टर डायसन की पत्नी डॉक्टर शिरिन इन दोनों को देख रही होती है। दरअसल विक्टर ने डॉक्टर शिरिन को इन दोनों को ढूंढने के लिए भेजा है। वो अलीटा के पास आती है, उसके आंसू पोंछती है। दरअसल इन दोनों का प्यार और दुख देखने के बाद विक्टर का साथ छोड़ने का फैसला लेती है। इसके बाद अलीटा यूगो का सर लेकर बाहर आती है और सबको दिखाती है कि उसने यूगो को मार दिया, पर यहाँ पर ज़पान उसकी चाल समझ जाता है। वो देख लेता है कि यूगो का सर 2 पाइप से कनेक्टेड है, यानी कि यूगो का दिमाग अभी भी एक्टिव है। वो उसे छीनने की कोशिश करता है और तभी ज़पान को वार्निंग दी जाती है, किसी भी हंटर का शिकार छीनना गैर कानूनी है। अलीटा को मौका मिला है और वो उसको अपनी तलवार से उसका आधा चेहरा काट कर वहाँ से निकल जाती है। वो यूगो का सर डॉक्टर डायसन के पास ले जाती है। वो उसे साइबोर्ग बना देते हैं, यानी यूगो अभी भी जिंदा है। डॉक्टर डायसन अलीटा को बताते हैं कि विक्टर हमेशा से ही यूगो को बेवकूफ बनाता आ रहा है, क्योंकि पैसे से कोई भी ज़ुल्म नहीं जा सकता। मैं ज़ुल्म में ही पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बेटी की बीमारी के चलते नोवा ने हमारे परिवार को वहाँ से निकाल दिया और हमें आयरन सिटी में आना पड़ा। ये सारी चीजें जानने के बाद अलीटा उस जगह जाती है जहाँ पर विक्टर रहता है। वो विक्टर की सेना को अपनी तलवार से ध्वस्त कर देती है और जब वो विक्टर के पास पहुँचती है तब विक्टर उसे डॉक्टर शिरिन के सेव्ड बॉडी पार्ट्स दिखाता है, क्योंकि उसने अलीटा का साथ दिया था। वो कहता है कि नोवा को एक्सपेरिमेंट के लिए बॉडी पार्ट्स की जरूरत पड़ती है और अब यहाँ ग्रिविस्का आ जाता है जो अलीटा के ऊपर हमला कर देता है। वो जख्मी हो जाती है और तभी उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे 300 साल पहले का वो वक्त याद आता है जब ज़ुल्म के खिलाफ वो जंग लड़ रही थी। उस जंग में उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन उसे आयरन सिटी में गिरने से पहले उसकी ट्रेनर ने उससे कहा था कि ज़ुल्म को खत्म कर देना, और ये याद आने के बाद वो गुस्से से भर जाती है। वो अपनी तलवार से ग्रिविस्का के 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद वो विक्टर को भी मार देती है और अलीटा उस जगह जाती है जहाँ पर यूगो होता है। वो पाइप से चढ़कर ज़ुल्म जा रहा होता है। अलीटा उसे रोकती है। वो कहता है कि मेरे सिर पर इनाम है, इसलिए
मुझे कोई भी हंटर मार देगा, इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए ज़ोलम जाना पड़ेगा। अलीटा कहती है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। नोवा यही चाहता है कि यहाँ पर हम आए ताकि वो हमें मार सके। यूगो उसकी बात मान जाता है। इससे पहले कि वो नीचे उतरता, ऊपर से नोवा इनके ऊपर एक खतरनाक हथियार छोड़ देता है, जिससे यूगो के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन यूगो ज्यादा वक्त तक उसका हाथ नहीं पकड़ पाता और वो गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अलीटा का दिल गुस्सा और दर्द से भर जाता है। इस हादसे के कुछ महीने बाद दिखाया जाता है कि अलीटा अब मोटर बॉल चैंपियनशिप की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है और आज फाइनल मुकाबला है। जो भी इस गेम में जीतेगा उसे ज़ोलम जाने का मौका मिलेगा। और जब अलीटा ग्राउंड के सामने आती है तब उसे सब चीयर करने लगते हैं, लेकिन अलीटा अपनी तलवार ऊपर ज़ोलम की तरफ दिखाती है, जहाँ से नोवा उसे खड़े होकर देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि आज नहीं तो कल अलीटा ज़ोलम ज़रूर आएगी। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।